आंदोलन बढ़ चुका है और अब आंदोलन में राहुल गांधी ने भी हिस्सा ले लिया है। हालाँकि वो कोकरोच जनता पार्टी वो सीजेपी के साथ मिलकर नहीं कर रहे हैं, वो अलग कर रहे हैं और बाहर मोदी सरकार इतना कुछ हो गया बट वो फिर भी कुछ एक्शन और बात करने के लिए राज़ी नहीं। समझिए कि जंतर-मंतर में फिर से वहाँ पर अनशन शुरू कर दिया है अभिजीत दीपके ने। ये राहुल गांधी पीएम हाउस पे जाकर वो मतलब वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम और गृह मंत्री जो है हमें दोनों का रिजाइन चाहिए। इतना कुछ हुआ समझिए 20 जुलाई को छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और कल राहुल गांधी के ऊपर भी अटैक हुआ। उन्हें पुलिस उठा कर लेके जाती है। आपको सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर आई होगी, चाहे अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो देखे होंगे कि जहाँ-तहाँ राहुल गांधी के नाक से खून निकल रहा है, पूरा टी-शर्ट गंदा हो चुका है। मतलब समझिए इतना कुछ हो रहा है बट सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मेरा कहना है ये युवा देश के भविष्य हैं। आप इस भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, आज आप लाठी चार्ज करवा रहे हैं, तो कल चलकर अभी मान लीजिए आने वाला इलेक्शन है पंजाब में और यूपी में और आप कहीं भी जाइए तो युवा ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। अगर वो कोई भी इलेक्शन जीतता है तो उसमें युवा का हाथ होता ही होता है। और सरकार जिस तरह मतलब समझिए कि कान बंद कर ली है, न किसी का कुछ सुनना है, न कुछ। अरे क्या धर्मेंद्र प्रधान का ही तो इस्तीफ़ा माँग रहे हैं। अगर मान लीजिए आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दिला देते हैं, ठीक है? सारे युवा अपने-अपने घर चले जाएँगे, स स सारे युवा पढ़ाई शुरू कर देंगे, वो अपनी तैयारी करेंगे। फिर राहुल गांधी अकेले करेंगे भी तो वो बीजेपी कांग्रेस हो जाएगा, इसमें आप ही का फ़ायदा है। बट ये क्या है, आप हर तरह से घिर चुके हैं। अब बताइए किस तरह आप बचेंगे? और अब तक मतलब अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया है। क्या ऐसा चीज़ है? युवा डेली वहाँ ठोकर खा रहे हैं। एक बच्चे का वीडियो में देखा गया कि घर से वो अचार लाया है, पीनट्स लाया है, वो खा रहा है। अब समझिए कि कितना बेचारे सब मजबूर हैं, लेकिन उ उन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो भी जान रहे हैं कि बार-बार पेपर लीक और 2014 से लेकर 2023 तक समझिए कि 80 से 90 पेपर लीक हुए हैं। किसका सरकार था? मोदी सरकार थे। अगर इसी तरह सारे आदमी कान बंद कर ले तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। बट किसी को न किसी को तो आवाज़ उठाना था और इस चीज़ को रोकना था। क्योंकि जो अभी नीट पेपर हाल ही में देखने को मिला जो लीक हुआ था, उसमें 10 से 12 बच्चे सुसाइड किए थे। शायद हो सके कि संख्या बढ़ी होगी बट मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता। अब समझिए कि कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को शुरू से पढ़ाकर बड़ा करती है, वो तैयार करवाते हैं, उनका खाना-पीना सारा चीज़ सँभालते हैं प और जब एक समय ऐसा आता है कि वो बच्चा पेपर लीक के कारण मौत दे, तो उस माँ-पिता के ऊपर क्या बीतती होगी? एक रिपोर्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार को सामने आकर बैठकर बात करनी चाहिए और इसको आप जितना लंबा खींचेंगे, ये एक रबड़ बन चुका है। आप जितना लंबा खींचेंगे, वो खींचता चला जाएगा। आप जितना जल्दी हो सके बैठ कर सॉर्ट आउट इसको कर लीजिए, उसमें आपकी भी भलाई है, जनता की भी भलाई है, देश की भी भलाई है। और राहुल गांधी अब इसलिए घुसे क्योंकि देखिए, सारे पार्टी पॉलिटिक्स एक जगह, ठीक है? मैं किसी पार्टी को या किसी को मैं समर्थन नहीं करता हूँ, ठीक है? अगर मान लीजिए अभिजीत दीपके वो अकेले कर रहे थे और इसमें राहुल गांधी का भी गलती है। अगर आपको आना ही चाहिए था तो जिस दिन कोकरोच जनता पार्टी आंदोलन शुरू की थी, आपको उस दिन आना चाहिए था। समझिए कि जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल लेकर जाना चाहिए था, आपको उस दिन आना चाहिए था। और नहीं तो फिर आपका इच्छा कि अगर हो सके कि आपका सीजेपी के साथ नहीं बनता है तो फिर बात ही अलग। आपकी क्या राय है? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ।